कोरोना के करुणा ने हिलाकर रख दिया है परीक्षा का तंत्र। आपका प्रेशर घटाने मैं चंदन सर लेकर आ रहा हूं एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए मंत्र। जी हाँ दोस्तों, मैं चंदन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बाय चंदन सर। आज पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का थोड़ा दर्द मिटाते हैं दोस्तों। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। अब कर्तृवाच्य मतलब क्या है? सब्जेक्ट जिसमें हीरो रहे वो एक्टिव है और जिसमें ऑब्जेक्ट हीरो रहे वो पैसिव है। अब सब्जेक्ट का पहचान है कौन। मैं सो रहा हूं, कौन, तो आई सब्जेक्ट हो गया। मैं तुमको पीट रहा हूं, किसको, तुमको, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आम खा रहा हूं, क्या, आम खा रहा हूं, तो यह आम ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट क्या, किसको, किसी। तो सब्जेक्ट से वाक्य शुरू है, समझ जाइए वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पे प्रेशर दिया जा रहा है समझ जाइए वो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कुछ और दोस्तों नहीं है, कान को घुमा के पकड़ने का तरीका है। मैं आम खा रहा हूं, एक्टिव वॉइस हो गया। आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, पैसिव वॉइस का जरूरत क्यों पड़ता है? हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। आम मेरे द्वारा खाया जा रहा, खा रहा है कौन, इस पर प्रेशर नहीं है। हमारा ज्यादा ध्यान किस पर है, खा किसको रहा है, क्या खा रहा है, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस का जरूरत इसलिए है कि हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, राइट। तो नाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई झमेला नहीं है। सोहन इज ए गुड बॉय, तो सोहन सब्जेक्ट है। आई लाइक सोहन, तो सोहन ऑब्जेक्ट है। वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब के बाद जनरली आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहचान सकते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने का टेंशन आपको जरूरत पड़ता है दोस्तों प्रोनाउन में। आपको याद रखना पड़ेगा, आई को मी में बदलना है, वी को अस में, यू को यू में रहेगा, ही का हिम में, सी का हर में, इट का इट में, देगा दे में। ये आपको ये याद रखना होगा, ठीक। बाकी कुछ हम समझने से पहले सबसे पहले एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल्स पहले समझ लें फिर रूल समझें, ये पढ़ाने का सबसे अच्छा मेथड है दोस्तों। तो पहले एग्जाम्पल को आप देखिए। पहला नंबर एग्जाम्पल मैंने लिया है, आई बीट हिम। अब यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई बीट हिम, मैं उसको पीटता हूं, कौन, आई, सब्जेक्ट हो गया। किसको, उसको, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले तो आप सीख गए, क्या, किसको, किसे, ऑब्जेक्ट, और कौन, सब्जेक्ट। यहां पर आप इस वाक्य को गौर कीजिए ध्यान से। आई बीट हिम, मैं उसको पीटता हूं। पैसिव करने का रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को ले आइए शुरू में, देखिए आप एरो देखो, ऑब्जेक्ट को ले आओ शुरू में और सब्जेक्ट को ले जाओ लास्ट में। ऑब्जेक्ट को ले आओ शुरू में, सब्जेक्ट को ले आओ लास्ट में, ठीक है। तो रूल क्या कहता है एक्टिव पैसिव का कि एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में ले आओ और पैसिव में जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में ले जाओ, बाय के साथ लिखो, ठीक है। लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ता है। अब देखो, अगर राजा को मंत्री की कुर्सी पर बैठाओगे, राजा को मंत्री की कुर्सी पर बैठा दोगे तो राजा को मंत्री का ड्रेस सब पहनना पड़ेगा ना, जो मंत्री का स्टैंडर्ड है उस पर आना पड़ेगा ना। और अगर मंत्री राजा बन जाए तो मंत्री को राजा का सारा ड्रेस वगैरह पहनना पड़ेगा, सारा पावर उसका राजा का आ जाएगा। तो भेष तो बदल जाएगा ना, जगह बदलेगा तो रूपरेखा सब बदल जाएगा ना। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ला रहे हो, आपको पता है कोई भी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस कह रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट को ले जाओ शुरू में। तो ये जगह है किसका, सब्जेक्ट का है ना। यानी मंत्री राजा बनेगा तो राजा का ड्रेस पहनना पड़ेगा ना। तो जब ये हिम ऑब्जेक्ट है तो इसको यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो सब्जेक्ट का ड्रेस भी तो देना पड़ेगा, सब्जेक्ट से उसको बदलना भी तो पड़ेगा। तो हिम चला जाएगा इसमें, ही में, ये याद रखना पड़ेगा। ही हिम में, हिम ही में, ये चेंजिंग होता रहेगा, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है लेकिन सब्जेक्ट में बदल के, और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना है लेकिन लास्ट में जगह किसका है, ऑब्जेक्ट का है। तो ऑब्जेक्ट में बदल के, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, तो मी करना पड़ेगा। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि लास्ट का ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा लेकिन सब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा, और शुरू में जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा बाय के साथ, लास्ट में चला जाएगा बाय के साथ। लेकिन जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो आपने दो चीज देखा, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है लेकिन सब्जेक्ट का रूप लेना पड़ेगा उसको, और सब्जेक्ट लास्ट में रहता है बाय के साथ लेकिन उसको ऑब्जेक्ट का रूप लेना पड़ेगा। नाउन में झगड़ा नहीं होगा, सोहन मोहन टाइगर टाइगर रहेगा तो जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रोनाउन ये आपको खाली याद रखना है कि सब्जेक्ट आई का मी हो जाता है, ऑब्जेक्ट बी का अस हो जाता है, बस इतना ही खाली याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया कि ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आओ, सब्जेक्ट सब बना दो। कैसे बनाना है लिखा हुआ है, ठीक है। आई को मी, बी को अस, जिसमें है याद रखना है। और अगर शुरू में जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में बाय के साथ लिखो
यानी लास्ट में लिखोगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ऑब्जेक्ट्स को बना दो। आई यहाँ बाय आई नहीं हो सकता है, बाय मी, क्योंकि ये जगह ऑब्जेक्ट का है। कोई भी सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट के लिए बना है, लास्ट ऑब्जेक्ट के लिए बना है। जब प्लेस चेंजिंग हो रहा है तो उसका शकल हुलिया भी बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा लेकिन सब्जेक्ट में बदल के, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा बाय के साथ लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में बदल के। ये दो बात तो हर एक में होगा, कंफर्म हो जाइए आप। चेंजिंग जो करना है, जो सीखना है आपको एक सब हर चीज में, वो ये है कि देखना है कि मेन वर्ब कैसे बदलता है। ये सीख गए तो वॉइस आपका हो गया। ध्यान से देखिए, यहां बीट था और यहां क्या कर दिए हम, इज बीटन, इज बीटन। अब इज बीटन कहां से आ गया? तो एक चीज ध्यान देना आपको दोस्तों, वर्ब का फॉर्म आपको 5 होता है, सबको पता है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। प्राय आपका वर्ब टू और वेदरी में डी या ईडी लगा रहता है, पर कुछ एक वर्ब को आपको याद कर लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ब फॉर्म संबंधी कुछ भी आपको V1, V2, V4, V5 कहां यूज होता है, इसके लिए मैंने 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर से शुरुआत किया था। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें कुछ मोटिवेशन भी है, आपका परीक्षा का एनर्जी घट गया है, तैयारी का प्रेशर आ गया, वो प्रेशर भी घटाएगा, याद जल्दी कैसे हो, याद ज्यादा कैसे रखे, वो सारी बातें उसमें बताई गई है। और 5 वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है मेन वर्ब का, वो सारा बताया गया है। उसको देख लेना बहुत जरूरी है, आप जरूर देख लीजिएगा, तो मेन वर्ब वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ कौन लगता है। ठीक, तो अब 2 बातें आप सुनो ध्यान से कि एक्टिव वॉइस में 5 में से कोई भी वर्ब आ सकता है। एक्टिव वॉइस मतलब जो सब्जेक्ट से शुरू होगा, ठीक है, कौन। तो एक्टिव वॉइस में 5 में से कोई भी वर्ब आपको मिलेगा अलग अलग जगह पर। जैसे कि प्रेजेंट में आप सिंपल प्रेजेंट में आपको V1, V5 मिल जाएगा, कंटिन्यूअस वाला में जब भी रहेगा ING मिल जाएगा, परफेक्ट एक्शन जो काम फिनिश हो चुका है V3 मिल जाएगा, कोई सिंपल पास्ट की बात अगर है तो V2 मिल जाएगा, सब मिलेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज होगा। पैसिव वॉइस जब भी होगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब यहां भी देख पा रहे हो, बिट से बन गया बिटन, बिट से बन गया बिटन। हाँ, इज क्यों आ गया अभी हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कौन सा वर्ब रहेगा, ये 2 चीज आपको सेट कर लो दोस्तों कि ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, सब्जेक्ट बन के, सब्जेक्ट के साथ रूप लेना पड़ेगा, और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन के, ऑब्जेक्ट के रूप में उसको चेंज होना पड़ेगा। इतना तो क्लियर रहो। मैं आपको ये चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ वर्ब को समझा रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। ये वर्ब का पहला रूप है, क्या है, किसमें बदल दिए, इज प्लस V3। तो 5 वर्ब को समझ लेंगे कैसे कैसे चेंजिंग करेंगे, इतना याद रख लीजिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा समझ गए, वर्ब कौन सा कैसे बदलेगा ये थोड़ा समझ गए, बस इतना समझ गए तो वॉइस आपका हो गया। तो समझिए, अगर V1 आपका कहीं लिखा हुआ मिल जाए, इट है V1 और इट्स है V5, तो V1 या V5 कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो आपको करना क्या है, वर्ब को एमिजर प्लस V3 बदल देना है। यहां भी देखो V1 है, किसे बदल रहे हैं, एमिजर प्लस V3। V5 यहां पे कैसे बदल रहे हैं, एमिजर प्लस V3। तो जब भी इट या इट्स, गो या गोज, रन रन, सब कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल जाए V1 V5 के फॉर्म में, तो वर्ब को क्या करना है, एमिजर प्लस V3 बदलना। एमिजर कहां लगेगा, एग्री वर्ब का यूज कहां कहां होगा, ये आपको पता होना जनरली। आई के साथ एम लगता है, टीपीएस का जी लगता है, बाकी साथ आर लगता है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है, हैव कहां लगता है, इसमें कंफ्यूजन अगर है आपको, तो एग्री वर्ब के लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। एग्री वर्ब का तमाम यूज आप देख लोगे, एमिजर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कहां क्या लगता है, सब समझ जाइएगा। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोनों वीडियो। ठीक है, तो जनरली आप समझ गए। तो अब ये देखो कि V1 V5 रहेगा तो क्या करेंगे हम, एमिजर प्लस V3 बदल देंगे। आई के साथ एम लगता है, टीपीएस, इसी, इट, नाम वगैरह को टीपीएस करते हैं, ई लगता है, बाकी सब में आर लगता है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब क्या है, अगर V2 कहीं मिल गया, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर मिल गया सेंटेंस में, तो उसको वाज वेयर प्लस V3 बदलना है। बोले पैसिव में हर हाल में V3 ही होगा, V3 तो होगा ही, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे बिटन है तो इज बिटन हो गया। क्यों हो गया, अब आप समझ गए होंगे कि ये V1 है, वर्ब का पहला रूप है, तो V1 या V5 जब भी लिखा हुआ मिल जाए तो एमिजर प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे। 2 काम आपको सेट हो गया माइंड में, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा वाई के साथ, ये 2 चीज सेट हो गया आपका। सिर्फ वर्ब चेंजिंग को समझिए, वॉइस हो गया। तो V1 या V5 रहेगा तो क्या कर देंगे, एमिजर प्लस V3 बदल देंगे। अगर V2 रहेगा तो वाज वेयर प्लस V3 बदल देंगे। ठीक है, और अगर V3 कहीं लिखा हुआ है तो उसको बिन प्लस V3 में बदल देंगे। एक चीज लेकिन ध्यान देना है, एक्टिव वॉइस में जब भी V3 आपको दिखाई देगा तो अकेला नहीं आता है, हैव या हैज या हैड लेके ही आएगा।
हैव या हैज या हैड, इसे मैंने लिख दिया है। हैव या हैज या हैड प्लस V3 रहेगा कब? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस मतलब जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है, आई वी यू ही सी इससे स्टार्ट होता है, समझिए एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में जब भी आपको V3 दिखाई देगा ना, वो हैव या हैज या हैड के साथ ही होगा। ये तीन में से एक कोई इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। V4 इस तरह जब भी आपको दिखाई देगा तो आपको जनरली एम इज आर वॉइस मेरे 5 पांडव में से कोई एक पांडव आपको दिखाई जरूर देगा। एक्टिव वॉइस समझ रहे हैं, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, आई वी यू कौन, तो सब्जेक्ट से जब भी शुरू होता है वो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में आपको V3 अकेला नहीं दिखाई देगा, हैव एंड हैड प्लस V3 होगा। V4 अकेला नहीं दिखाई देगा, एम इज आर वॉइस प्लस V4 होगा। तो ये जो एग्रीवर्ब रहेगा वो आपको वॉइस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में जब V1 V5 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ कोई एम इज आर वॉइस नहीं लिखते। कभी लिखते हैं क्या? आई एम रीड, ही इज रीड लिखते हैं क्या? नहीं, ताहे तिहा वाला वाक्य में एम इज आर नहीं चलता है। तो एक्टिव वॉइस में आप देख रहे हो कोई एग्रीवर्ब नहीं लगा। उस तरह मैंने खाया तो आई एट, यहाँ कोई एग्रीवर्ब आया नहीं। तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो ही जगह मिलेगा, एक V3 में हैव एज हैड और एक V4 में एम इज आर वॉइस वेयर। बाकी कोई भी वर्ब एक्टिव वॉइस में नहीं है पांचों में से जिसके पहले कोई आपको एग्रीवर्ब दिखाई देगा, पहली बात। लेकिन पैसिव वॉइस जैसे का उल्टा है, पैसिव वॉइस में कोई भी रहे V3 रहेगा। तो कोई भी वर्ब आए वो बगैर एग्रीवर्ब के नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब एग्रीवर्ब उसमें आएगा ही आएगा, इतना ध्यान देना है। तो चूंकि हैव एंड हैड प्लस V3 आया और रूल क्या कह रहा है, V3 को हैव बीन प्लस V3 बदलना है पैसिव, राइट। तो अब रहेगा क्या? एक्टिव में लिखा हुआ हैव एंड हैड प्लस V3 रहेगा। मान लो कहीं लिखा रहेगा हैव ईटन, तो आप कैसे बदलोगे? हैव बीन ईटन हो जाएगा, बीन प्लस V3। तो ये नहीं कि बीन प्लस V3 करेंगे तो हैव एंड हैड को छोड़ देंगे, ये रेगुलर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बात समझिए, अगर V3 आपको दिखाई दे तो हैव एंड हैड प्लस V3 दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है? खाली बीन प्लस V3 बदल देना। ये सब आपको याद कर लेना होगा, ठीक है, कि V1 V5 जब भी रहेगा तो एम इज आर प्लस V3 बदलेगा। V3 जब भी रहेगा, V3 पहचानने का तरीका सिखा देंगे, हैव एज हैड प्लस V3 रहेगा। हैव एज हैड के बाद जो वर्ब रहेगा समझना वो V3 है। V3 जब पहचान गए आप उसको बीन प्लस V3 नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। V4 ING होता है, फिर भी आप जान लो एम इज आर वाले में कुछ न कुछ उसमें रहेगा, ये पहचान लिखा दिया मैंने, एम इज आर वाले में कुछ रहेगा V4 के पहले। तो करना क्या है आपको? जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ इज ईटिंग, तो आप कर दोगे इज बीइंग ईटन, यानी कि V4 को बदलने किसे बोले? बीइंग प्लस V3, तो इज बीइंग ईटन। ये सब चेंज किया दोस्तों। तो V1 V5 रहेगा तो एम इज आर प्लस V3 बदल देना है। कब? पैसिव वॉइस में। ये बीच वाला बात बता रहे हैं, ये दोनों बात सीख चुके आप, बीच वाला बात सिखा रहे हैं। अगर V1 या V5 दिख जाए, ईट या ईट्स, रन रन्स, प्ले प्लेज, इस तरह कुछ दिख जाए, समझना वो V1 V5 है, उसको एम इज आर प्लस V3 बदल देना, ठीक है। जब भी V3 दिखाई दे, V3 दिखाई दे पहचान क्या है? हैव एज हैड के साथ आएगा, समझना V3 है, तो उसको बीन प्लस V3 बदल दोगे। जब भी ING दिखाई दे एक्टिव में तो उसको क्या करोगे? बीइंग प्लस V3 में आप बदल दोगे, राइट। अब एग्जांपल को हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक दो बात और जान लो। पांचों फॉर्म बदलेगा ये तो सीख गए आप, कुछ और भी बदलाव होता है, देखिए क्या है। अगर 2 प्लस V1 सेंटेंस में कहीं दिख जाए, जैसे आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है, आई एम टू प्ले, मैं खेलने वाला हूं, इस तरह कुछ भी दिख जाए तो करना क्या है? 2 प्लस V1 को 2B प्लस V3 बदल देना है, यानी कि V3 तो हर में पैसिव में होगा ही दोस्तों, ठीक है। तो 2 प्लस V1 को 2B प्लस V3 में बदल देना है, क्लियर। एक बात और क्या है, अगर मॉडल एग्रीवर्ब के बाद आपको दिखाई देगा V1, मॉडल एग्रीवर्ब का तो ये बता रहा हूं, मॉडल एग्रीवर्ब समझ लो ना, 13 है। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, मस्ट, डेयर, ये सबको कर लीजिए फिर। ये सब 13 मॉडल एग्रीवर्ब हैं। मॉडल के लिए वीडियो डाले गए हैं, इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी आपका होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जो लिंक आपको मिलेगा दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये 13 मॉडल एग्रीवर्ब है, मॉडल के बाद हमेशा V1 ही मिलेगा, याद रखो, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे मान लो कैन ईट लिखा रहेगा, कहीं तो आएगा ना, आई कैन ईट मैंगो, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा ना, तो कैन प्लस V1 है तो क्या रहेगा? कैन भी ईटन हो जाएगा। यानी क्या रहा है कि मॉडल एग्रीवर्ब अगर V1 रहेगा तो मॉडल एग्रीवर्ब तो लिखना ही है, खाली V1 को B प्लस V3 बदल देना है। तो कौन सा वर्ब कैसे चेंज होगा ये जान गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा ये जान गए। इतना जान गए तो बस समझो वॉइस पर लगभग जो बेसिकली जो वॉइस यूज होता है ज्यादा, आपका कमांड हो गया। एग्जाम्पल को देखिए, ये तो पहला समझ गई, आई बीट हिम, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, सब्जेक्ट कैसा हुआ? सब्जेक्ट बन गया, हिम से ही बन गया। ये लास्ट में जाएगा बाई के साथ, लेकिन ऑब्जेक्ट का फॉर्म लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बाई नहीं हो गया। ये दोनों क्लियर है। V1 को बदलने के लिए क्या बोले हम? एम इज आर प्लस V3, तो एम इज आर में से कौन सा? ही है भाई, तो
टीपीएस में इज लगता है, बीच में ही सी इट नेम वगैरह टीपीएस है, इज लगेगा। तो ही बीट को इज एमिजार पर भीतरी बदलने बोला था तो बीट V1 था, एमिजार पर भीतरी बदलने बोला है तो इज रिटर्न कर दिया। तो ये V1 को क्या बदलने बोला, एमिजार पर भीतरी, ये V1 है कि नहीं बीट V1, इसको भी इज रिटर्न कर दिए। अब एमिजार कहाँ लगेगा, वाइजर कहाँ लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर देख लेना एलिवर वाला, ठीक है। एक एग्जांपल V5 वाला भी देख लीजिए। ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है, ही बीट्स मी। ऐसे में क्या रूल रहता है कि लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आओ, तो लास्ट में क्या है मी है, इसको फर्स्ट में लाएंगे मतलब सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट की जगह पर जब ले गए मी किसमें चल जाएगा, आई बनेगा ना, तो आई बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि मंत्री राजा की ड्रेस गद्दी पर आएगा, राजा का ड्रेस पहनना पड़ेगा, राजा मंत्री के पास जाएगा तो वो ड्रेस बदलना पड़ेगा, हुलिया चेंज हो जाएगा भाई मेरे, समझ रहे हैं, हाँ समझ आ रहे हैं। तो मी बन गया आई। फिर शुरू वालों को बोले हैं लास्ट में लिखना है बाय के साथ, तो बाय ही नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का जगह है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, तो बाय हिम करना पड़ा। ये दोनों क्लियर है। बीच वाला पे क्या है V5 को बदलने का क्या सिखाए हैं, एम इज प्लस V3, तो यहाँ आई है तो आई के साथ एम लगता है, तो एम प्लस V3 कर दिए, एम बीट का V3 बीटन है। वर्क फॉर्म आपको कुछ याद कर लेना पड़ेगा, चुन चुन करके किताब में लिखा रहता है, नेट में से डाउनलोड करके कुछ वर्क फॉर्म में खाना पीना हंसना करना नचना करना नहाना धोना थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, थोड़ा मेहरबानी कर दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हम V2 वाला एग्जांपल अगर लेते हैं, हम V2 का नहीं लिखेगा, V2 जैसे आई 8 फूड लेकर लिखेंगे, तो फूड लास्ट में है, तो फूड नाउन तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, फूड इज तो नहीं होगा, पास्ट है, फूड वाज ईटन बाय मी, आई एट फूड वाज ईटन बाय मी, आई सॉ अ टाइगर, ए टाइगर वाज सीन बाय मी, ऐसे बदलेगा ना। तो नाउन का फॉर्म चेंज नहीं होता है। नाउन वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं हम, देखिए अगला एग्जांपल क्या है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल क्या है, नाउन है, तो नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है। तो रूल क्या कहता है पैसिव का, लास्ट को फर्स्ट में लाओ, तो लास्ट ऑब्जेक्ट इसको फर्स्ट में लाएंगे शुरू में, तो फुटबॉल ही रह जाएगा, फुटबॉल को हम क्या बदलेंगे, हैंडबॉल नहीं कर देंगे, तो नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, ठीक। शुरू वाला को लेना है लास्ट में बाय के साथ, ही बाय के साथ जाएगा तो ही ऑब्जेक्ट की जगह बन जाएगा, तो ही से हिम बनाना पड़ेगा, ये याद रखना है, ही से क्या बन जाएगा, हिम बाय हिम, क्लियर। वर्ब फॉर्म को खाली ये दोनों आपको समझ में आ गया है, शुरू वाला लास्ट में जाएगा बाय के साथ, लास्ट वाला फर्स्ट में जाएगा, मेन बदलाव बीच में करना है वर्ब, ठीक है। तो V4 रहने पर क्या बोला है, बीइंग प्लस V3, और हम बोल चुके V4 जब भी आएगा एमिजार वाइजर कुछ न कुछ रहेगा ही रहेगा, अकेला भी आएगा। तो आप देख पा रहे हो इज प्लेइंग यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ क्या रहेगा, इज का इजी लिखा जाएगा, प्लेइंग क्या कर देंगे, बीइंग प्लस V3 बोला है तो बीइंग ईटन, सॉरी बीइंग प्लेड, हो गया क्लियर। शुरू वाला लास्ट वाला फर्स्ट में सब क्लियर समझ में आ गया, वर्ब फॉर्म चेंज करने आ ही गया, बस ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजिंग और वर्ब का चेंजिंग ये केवल याद रख लोगे ना, वॉइस आपका हो गया बेसिकली, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, ही हैज सीन द टाइगर, उसने बाघ को देखा है, उसने बाघ को देखा है। अब हैव हैड कहां लगता है ये भी आपको जानना पड़ेगा, बोले एग्रीवर का वीडियो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। हैज जो है वो टीपीएस के लिए बना है, टीपीएस मतलब ही सी इट नेम वगैरह, ही हैज सी हैज सोहन हैज मोहन हैज, बाकी सबके लिए हैव होता है दोस्तों। हैड पास्ट के लिए बना है, बस इतना सा लॉजिक याद रखना आपको, ठीक। तो क्या है, द टाइगर, ही हैज सीन द टाइगर, उसने बाघ को देखा है। यहाँ पे देखो मैंने टिक मारा है, क्यों टिक मारा, क्योंकि नाउन है टाइगर, तो क्या यहाँ आगे यहाँ बगल में बन जाएगी, टाइगर है तो टाइगर ही रहेगा ना, यानी नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोनाउन जब रहे तो उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको ध्यान थोड़ा देना है, यही ध्यान करना, इतने से ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं देना है। तो ही हैज सीन द टाइगर, उसने बाघ को देखा है। रूल क्या कहता है, लास्ट वाले को फर्स्ट में लाओ, तो टाइगर ना जाएगा, टाइगर लगे। शुरू वालों को लास्ट में जाओ बाय के साथ, बाय हो गया, लेकिन ही को ही, समझ गए होंगे, अब तो बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, तो बाय ही हो गया। जो बदलेगा बीच में बदलेगा, बीच में क्या है दोस्तों, सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कैसे पहचानेंगे, अभी बोले थे भीतरी के पहले हैव हैड दिखाई दे, समझ जाना वो भीतरी है, तो यहाँ हैज सीन है, साफ मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और पैसिव थर्ड फॉर्म लगता है, ये थर्ड फॉर्म रहे उसका बनाना बड़ी आसान है, क्योंकि थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म को ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं। तो आप देख पा रहे हो, तो अभी ही बोल चुके थे कि पैसिव वॉइस में एग्रीवर हर हाल में रहेगा ही रहेगा, एग्रीवर को छोड़ के आपको कहीं नहीं भागना है। तो हमने हैज का हैज लिया, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव हैड तय करोगे, तो टीपीएस में हैज लगता है, टाइगर एक ही में है, हैज लगा। और सीन का सीन क्या करने बोले थे, भीतरी को बीन प्लस भीतरी, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर केवल सीन, यहाँ बीन सीन हो गया। आई बात समझ में, ये वर्ब फॉर्म का चेंजिंग याद कर लेना है, सब्जेक्ट का चेंजिंग याद कर लेना, हो गया। कुछ अच्छे एग्जांपल और भी देखो,
मैंने बताया था 2 प्लस V1 रहेगा तो 2B प्लस V3 बदल देना है, राइट। उसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम टू रीड द स्टोरी, मैं कहानी पढ़ने वाला हूँ। रूल क्या है, शुरू वाले को फर्स्ट में स्टोरी नाउन है ना दोस्तों, द स्टोरी का द स्टोरी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा लास्ट में बाय के साथ, लास्ट में जाएगा बाय के साथ, ठीक है। तो बाय आई नहीं लिख सकते क्योंकि आई बदलेगा मी में, तो बाय मी। जो बदलाव करना है बीच में, तो बदलाव बीच में क्या है, 2 प्लस V1 है, 2 प्लस V1 है ना, तो 2 प्लस V1 को किसे बदलने बोल रहा है, 2B प्लस V3। तो देखो 2 प्लस V1 को 2B प्लस V3 कर दिए हैं। एड वर्ब को आपको लेके चलना पड़ेगा, बार बार कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस में जो लास्ट वाले को शुरू में लाते हैं ना ऑब्जेक्ट को, उसके बाद एड वर्ब को देना ही है, जैसे यार वाले वेयर है वेयर जहां जो लगता है देना ही है। तो यहाँ द स्टोरी के हिसाब से एम तो नहीं लगाएंगे, द स्टोरी के हिसाब से इज हो गया, तो एड वर्ब को छोड़ के नहीं चलना है, चेंजिंग से याद रखने पर एड वर्ब जो रहेगा वाक्य में उसको लेके चलना है। कहाँ एड वर्ब कहाँ लगता है, जस्ट जो लिखोगे शुरू में उसके जस्ट बाद एड वर्ब आता है। एड वर्ब का काम 3 काम एकदम आराम से पहले कर लीजिए, क्या, लास्ट वाले को फर्स्ट में, शुरू वाले को लास्ट में बाय के साथ, और जो शुरू में लिखिएगा उसके जस्ट बाद एड वर्ब जो रहेगा इमेजर वाले वेयर उसको लगा लीजिएगा, उसके बाद खाली वर्ब फॉर्म को चेंज कर देना है। तो आप देख पा रहे द स्टोरी लास्ट में फर्स्ट में लाए, शुरू वाले को लास्ट में ले गए बाय में। हमने क्या कहा कि जो शुरू में लिखिएगा उसके बाद एड वर्ब लगा लीजिएगा, या एम नहीं लगा इज लगा लिए, इतना काम हो जाने पर वर्ब फॉर्म को चेंज कीजिएगा। तो क्या है 2 प्लस V1, टू रीड, तो 2B प्लस V3 बदलने बोला है, ठीक है। तो आई एम टू रीड द स्टोरी, यहाँ दोस्तों रिटर्न हो गया है, रीड का वर्ब फॉर्म रीड रेड रेड ही होता है। ये देखने में आपको एक ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये रीड नहीं है, ये रेड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रीड रेड रेड। तो 3 बात आपको याद रखना है दोस्तों, लास्ट वाले को फर्स्ट में, शुरू वाले को लास्ट में ले जाना है बाय के साथ, और जो सबसे शुरू में जो लिखिएगा उसके जस्ट बाद एमिजार वाज वेयर है वेयर जो भी एड वर्ब लगता है वो तो क्वेश्चन में रहेगा ही ना, उसी के साथ एम है, हमने यहाँ चूंकि टीपीएस है इस लगा दी, इतना कर लेना है। 3 काम कर लीजिएगा, वर्ब का फॉर्म जो चेंज करने जैसे दिखा है कर दीजिए, काम खत्म। तो बस 2 प्लस V1 है तो 2B प्लस V3 हो गया, रेड हो गया। और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर रीड से समझ नहीं आया तो और एग्जाम्पल देख लीजिए, दे हैव टू हेल्प हर, उन लोगों को उसकी मदद करनी पड़ती है, करना चाहता नहीं है, करनी पड़ती है। दे हैव टू हेल्प हर, उन लोगों को उसकी मदद करनी पड़ती है। रूल क्या कहता है, लास्ट वाले को फर्स्ट में, लास्ट में क्या है हर, फर्स्ट में ले आएंगे कि 70 जगह पर ले आएंगे तो हर 70 जगह पर क्या बनेगा, सी बनेगा ना, सी कर लीजिए। फर्स्ट वाले को लास्ट में, तो दे से क्या बनता है ऑब्जेक्ट, देम बनता है, तो बाय देम हुआ, इतना क्लियर हो गया। फिर तीसरा बात क्या बोले थे कि शुरू में जो लिखिएगा उस पर एड वर्ब को लगा लीजिएगा, यहाँ दे था हैव हो गया, लेकिन सी के साथ तो है लगता है, टीपीएस रहने पर हैज लगता है, तो सी हैज। अब ये नहीं कि अगर क्वेश्चन में हैव है तो आपको आंसर जो पैसिव बना उसमें हैव ही लिखना है, ऐसा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा हैव हेड कहाँ लगता है, हैज टीपीएस के लिए है, बाकी के लिए हैव है, तो सी हैज हो गया। शुरू वाला को फर्स्ट में ले आए, फर्स्ट वाला को लास्ट में ले गए बैक के साथ एड वर्ब लगाइए। अब बचा क्या, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 को किसे बदलने बोल रहा है, 2B प्लस V3, यहाँ क्या है टू हेल्प है, तो 2B हेल्प्ड हो गया, खत्म। अभी तक आप हर जगह दे रहे थे बाय हिम, बाय राम, बाय सोहन, बाय मी, आपको दिखाई दे रहा था, क्या मतलब किसके द्वारा कोई काम हुआ ये क्लियर कर रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें ये ऑटोमेटिकली कॉमनली मान लिया जाता है या समझ में आ जाता है, हमको बाय देना जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे अगर कहीं लिखा रहेगा पब्लिक इलेक्ट द लीडर, जनता नेता को चुनती है, तो पैसिव में क्या होगा, इलेक्ट V1 है, द लीडर इज इलेक्टेड, V1 को भी एमिजार प्लस V3 बदलना है, द लीडर इज इलेक्टेड। अब यहाँ बाय पब्लिक नहीं लिखेंगे क्योंकि सबको पता है कि नेता को जनता ही चुनती है, ठीक है। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, द कॉट V2 है, कैच का V2 कॉट है, तो इसमें तो वाज प्लस V3 होगा। द थीफ वाज कॉट बाय पुलिस, जरूरी नहीं है क्योंकि पता है चोर को जनरली किसको पकड़ने का हक है, कानूनी हक तो पुलिस को ही है ना। तीसरी आप देख रहे हो, उस तरह एग्जांपल लिए यहाँ पर जो कॉमनली लगे, जो कॉमन लगे वहां उसको आप हटा सकते हो, बाय वाला टर्म को, बाय वाला नहीं लिखना है। सिर्फ मैंने यहाँ शक्तिमान का सिंबल दिया है, आप देख रहे हो बाय वाला यहाँ नहीं लिखे हैं। जैसे वी शुड स्पीक इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए। शुड क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड मॉडल है ना, तो मॉडल एड वर्ब के बाद अगर V1 रहे तो क्या रूल कहता है कि मॉडल एड वर्ब लिख लीजिएगा और B प्लस V3 कर दीजिएगा। तो देखिए क्या है रूल, यह है लास्ट वाला को फर्स्ट में, लास्ट में इंग्लिश है, शुरू में ले आए, फर्स्ट वाला को लास्ट में बाय के साथ बोले हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा अभी आप समझ में आ जाएगा। फिर एड वर्ब तो लिखना ही है, तो शुड है, शुड ही लगा, ठीक है। तो मॉडल के बाद अगर V1 रहे, मॉडल का तो V1 ही रहेगा हमेशा, तो उसको क्या करने बोले हैं,
बी प्लस मॉडल वर्ब है और बी है तो मॉडल वर्ब को लिख लीजिएगा और बी प्लस V3 कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या किए हम मॉडल वर्ब को लिख लिए शुड का शुड और बी प्लस V3, तो बी स्पीक का V3 स्पोकन होता है। तो क्या लिखे इंग्लिश शुड बी स्पोकन, माने अंग्रेजी बोला जाना चाहिए। अब ये पता नहीं अंग्रेजी किसको बोला जाना चाहिए, ये कॉमन बात है, अंग्रेजी बोला जाना चाहिए मैंने हम लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए। कॉमन सी बात जहां आ जाती है, यूनिवर्सल बात जिस तरह जहां हो जाता है, यहाँ पब्लिकली एकदम सबको अंडरस्टूड चीज हो गया ना, वहां आप इसको बायोलेटर को अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा पैसिव वॉइस दोस्तों ये इसी पर डिपेंड है और इस पे डिपेंड है वर्ब कैसे कैसे चेंज होगा, ये आपको याद कर लेना होगा, दिमाग में थोड़ा सेट कर लेना होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से इसको फिट मिलाते जाइएगा, सारी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक्टिव पैसिव का एक वीडियो में दोस्तों क्लियर हो गया। बेसिकली इतना ही पूछा जाता है आपका, इससे काम लगभग आपका हो जाएगा। और आपको जो जो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, एक पांचों फॉर्म कहाँ यूज होता है, एडवर्ब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, मॉडल वगैरह कैसे क्या होगा, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।